अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन और उस पर्टिकुलर ईयर में उसके प्रेसिडेंट कौन थे, इस पर चर्चा करूंगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। लगभग सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जिसमें भी जीएस का पोर्शन होता है, जरूर एक न एक सवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन और उसके अध्यक्ष से पूछे जाते हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आप सभी जानते हैं कि साल 1885 में एओ ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि एक इरिशमैन थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। और 1885 से लेकर के साल 1946 तक, जो कि 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे, साल 1946 तक जो भी महत्वपूर्ण सेशन हुए उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक आप भी देखिए, सुनिए, जरूर लाभदायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहला सेशन आईएनसी का 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ, और उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में बॉम्बे में पहला आईएनसी सेशन में। इसके बाद दूसरा जो सेशन हुआ वो हुआ कोलकाता में सन 1886 में। 1886 में सेकंड सेशन इन कोलकाता, और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज अ पारसी, और उन्होंने पहली बार इंडियन इकोनॉमी को कैलकुलेट किया था, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा सेशन जो हुआ वो हुआ मद्रास में, जिसका नया नाम चेन्नई भी है, और वो हुआ साल 1887 में, 1887 में। उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1887, और वो सेशन हुआ था मद्रास में। ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। इसके बाद आईएनसी का चौथा जो सेशन हुआ वो हुआ इलाहाबाद में साल 1888 में, और उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल कांग्रेस के चौथे सेशन के अध्यक्ष थे, इलाहाबाद में हुआ 1888 में। इसके बाद 1896 में कलकत्ता में 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो सेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और ये 1896 वाला सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है भारत का, वो पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था, और जिसको लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसके बाद साल 1899 1899 में लखनऊ सेशन में उसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। इसके बाद साल 1901 में कलकत्ता सेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दीनशॉ ई वाचा, और गांधी जी अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कांग्रेस साल 1901 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, साल 1901 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस की सभा में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि कलकत्ता में हुआ 1901 में। इसके बाद 1905 में बनारस में हुआ, ठीक है ना, साल 1905 में बनारस में हुआ, और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट को लेकर के बहुत चर्चा हुई थी। स्वदेशी वस्तुओं की चर्चा इस सेशन में की गई थी। साल 1905 स्थान वाराणसी। इसके बाद साल 1906 प्लेस कलकत्ता, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगेन स्वराज की बातचीत चल रही थी साल 1906 में, और कलकत्ता में सेशन हुआ। इसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन, आप सभी को याद होगा, जिसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, साल 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों विभाजित हो गए थे, स्प्लिट हो गए थे, नरम दल और गरम दल दोनों, ठीक है ना, एक दूसरे से अलग हो गए थे साल 1907 में सूरत के अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। इसके बाद साल 1910 इलाहाबाद, और उसके प्रेसिडेंट थे सर विलियम वेडनबर्न। इसके बाद थे साल 1911 कलकत्ता, अध्यक्ष BN धर। जन गण मन पहली बार गाया गया साल 1911 कलकत्ता के सेशन में, और उसके अध्यक्ष थे BN धर। साल 1915 आ गया बॉम्बे के सेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे SP सिन्हा, और वहां एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन पर काफी ज्यादा बातचीत हुआ। इसके बाद साल 1916 में लखनऊ का पैक्ट हुआ, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे AC मजुमदार, और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों फिर वहां पे मिल गए थे, जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में डिवाइड हुए थे, विभाजित हुए थे। वो फिर से साल 1916 के लखनऊ पैक्ट में इकट्ठा हो गए थे, और वहीं पर राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट करने आए थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ऑलराइट,
अब आगे बढ़ते हैं। 1917 कलकत्ता सेशन, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एनी बेसेंट, साल 1917 कलकत्ता सेशन में। इसके बाद 1918 बॉम्बे सेशन के अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम, साल 1918 में। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया था साल 1918। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का ईयर आपको पता ही होगा, अमृतसर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और खिलाफत मूवमेंट के बारे में बहुत चर्चा हुआ था साल 1919 में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अमृतसर में यह सेशन हुआ था। साल 1920 में 2 सेशन हुए, एक हुआ कलकत्ता में और दूसरा हुआ नागपुर में। कलकत्ता वाले सेशन के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और नागपुर वाले सेशन के अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। ऑलराइट, सी विजय राघवाचार्य नागपुर वाले सेशन। तो साल 1920 में 2 सेशन हुए थे, याद रख लीजिएगा कि साल 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए। ऑलराइट, इसके बाद साल 1922 गया, बिहार के गया में सेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे CR दास, मतलब चितरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी साल 1922। इसके बाद 1924 बेलगाम, कर्नाटका का एक जगह है बेलगांव, और उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। एकमात्र कांग्रेस का सेशन जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने वो साल 1924, और स्थान बेलगाम कर्नाटका, जरूर याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1925 कानपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ऑलराइट, जो कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी उत्तर प्रदेश की थी। ऑलराइट, इसके बाद साल 1927 में मद्रास के अधिवेशन में डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इसके बाद 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की गई थी यहीं पर, साल 1928, स्थान कलकत्ता और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। साल 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे, आपको याद होगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहीं पर। 1929 इंपॉर्टेंट है, और उसी दिन 26 जनवरी को जो है पहली बार इंडिपेंडेंस डे के रूप में एक घोषित किया गया था इनफैक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। साल 1931 कराची में हुआ सेशन, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑलराइट, रिजोल्यूशन फॉर फंडामेंटल राइट यहीं पर डिस्कस किया गया था। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बातचीत हुई थी। एंडोर्समेंट फॉर गांधी इरविन पैक्ट 1931, आपको पता ही है गांधी इरविन पैक्ट इसी समय हुआ था, इसी साल में हुआ था। और गांधी बिकम नॉमिनेटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सब कुछ 1931 में कराची में हुआ था, और सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहीं पर महात्मा गांधी को इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए चयन किया गया था, और लंदन में गए थे 1932 में वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। महात्मा गांधी एकमात्र तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए थे। इसके बाद साल 1934 बॉम्बे में राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस में। साल 1936 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, साल 1936 लखनऊ में, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 1937 अगेन फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। इसके बाद साल 1938 हरिपुरा में हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। याद रख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस का भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और साल 1938 के कांग्रेस सेशन में, ये हरिपुरा सेशन में ये अध्यक्ष थे 1938, याद रख लीजिएगा। इसके बाद साल 1939 त्रिपुरी में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, साल 1939। ऑलराइट, इसके बाद और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी उन्होंने। इसके बाद साल 1940 रामगढ़ में हुआ, अब्दुल कलाम आजाद वॉज द प्रेसिडेंट, साल 1940 में अब्दुल कलाम आजाद वॉज द प्रेसिडेंट। इसके बाद 1941 से 45 तक कोई भी कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ, और 1946 में मेरठ में जब हुआ था तो जेबी कृपलानी लास्ट अध्यक्ष थे। और ऐसा यह भी पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि 1947 में, तो ये भी जेबी कृपलानी ही थे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।